गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आप सभी लोगों को भाग की गुणनखंड विधि इसके बारे में चर्चा करेंगे। भाग की गुणनखंड विधि के ऊपर हमारे एसएससी में, सीटेट में, टेट में, बैंक में, रेलवे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि भाग की गुणनखंड विधि क्या है। भाग तो दिया जाता है, भाग दो प्रकार से होता है। एक गुणनखंड विधि से भाग कैसे किया जाता है, तब उसका हम पूर्ण शेष कैसे निकालते हैं, और एक वैसे भाग किया जाता है तब उसका हम शेष कैसे निकालते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है हमारा 4727, इसको हमें भाग देना है 2, 3, 7 से। 2, 3 और 7 से भाग देना है। ये हमारे भाजक है। 2 भी भाजक है, प्रथम भाजक। 3 हमारा दूसरा भाजक है। 7 हमारा तीसरा भाजक है। तो इसको करेंगे कैसे, इस तरह भाग करिए। 2 से पहले काटिए। 2 दूना 4, 2 तीन 6, 1 7, 12 हो गया। 2 छाक 12 पूरा कट गया। अब 7 में भाग करिए। 2 तीन 6, 1 शेष, 1 बचा। तो 1 जो हमारा बचा, ये 1 शेष बचा। समझते जाइए कि ये गुणनखंड विधि क्या है। चूंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनाकर पूछे जाते हैं, तो ये पैटर्न जानना बहुत जरूरी है। अगर ये विधि जानना नहीं जान पाओगे तो आगे के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट 3 से करेंगे। प्रथम भाजक जब किया तो 1 शेष आया, और दूसरा भाजक करेंगे तो 3 से करेंगे। 3 सते 21, 2 23, 26 हो गया। 3 8 24, 2 26, 2 बचा। 2 3 मिलकर 23 हो गया। तो 3 सते 21, 2 23, शेषफल कितना है हमारा, 2 शेष आया। जो बच जाए उसको शेष में डाल दो इधर। 2 शेष बचा। अब हम 7 से करेंगे। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 1 8, 17 हो गया। 7 दूनी 14, 3 17, कितना आया, 14 3 17। तो जब 3 बचा तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये हमारा रिमाइंडर, इसमें 1 आया, इसमें रिमाइंडर 2 आया, इसमें रिमाइंडर 3 आया। और हमने भाग किससे किया है, प्रथम भाजक, द्वितीय भाजक और तृतीय भाजक। अगर तीनों को हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 7। ये जानना बहुत जरूरी। तो 2 3 6 सते 42, मतलब 42 हो गया। इसका मतलब इसको हम 42 से भाग कर रहे हैं, तब रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा, पूर्ण शेष क्या बचेगा। तो उसके लिए इसका एक तरीका है पूर्ण शेष निकालने का। इसको देख लीजिए, यही चीज तैयार करना है आप लोगों को। पूर्ण शेष क्या करेंगे हम, ये जो प्रथम शेष होता है तो इसको पहले 1 कर देंगे, ये जोड़ लिया जाता है। प्लस प्रथम शेष हो गया। फिर द्वितीय शेष, द्वितीय शेष क्या है हमारा 2, फिर गुणे लगता है, फिर प्रथम भाजक लगता है। कौन सा लगता है, प्रथम भाजक, मतलब कितना है हमारा 2। ये 2 संख्या तक हो गया, यानी प्रथम शेष प्लस कर दिया। जब द्वितीय शेष की बात आई तो प्लस करके द्वितीय शेष में हम प्रथम भाजक का गुणा कर देंगे, प्लस। जब तृतीय शेष की बात करेंगे तो तृतीय शेष हमारा कितना आया, 3 इंटू। अब प्रथम भाजक और द्वितीय भाजक दोनों का मल्टीपल करेंगे। तो प्रथम भाजक 2 है और द्वितीय भाजक 3 है। तो यहाँ पर 2 गुणे 3 हो गया। तो हो गया कितना, ये देखिए 1 प्लस 2 दूना 4, 3 दूनी 6 3 18, 18 4 22 1 23। आंसर कितना आ गया हमारा 23। हम मतलब इस टॉपिक को समझा रहे हैं, इस टॉपिक पर इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आएंगे।
जब इस पर क्वेश्चन आएंगे, अगर ये तरीका नहीं मालूम है तो क्वेश्चन नहीं जान पाओगे। इसलिए मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं कि ये तरीका सीखना बहुत ही अनिवार्य है। तो ये तो 23 हमारा जो रिमाइंडर बचा, 23 बचा, ये हमारा पूर्ण शेष हो गया। अगर हम उस तरह भाग करें तब देखिए किससे बचता है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर उस तरह भाग करें तब देखिए जिससे ऑर्डनरी किया जाता है उसमें भी कितना बचेगा शेष, 4727। कितना था हमारा? 4727। भाग कैसे करना है? 2 3 6 7 42 से करना, 42 से करना है। 1 हमारा क्वोशेंट आया, तो 1 क्वोशेंट आया तो 42 हो गया हमारा। 7 में से 2 गए, कितना बचा? 5। इसको उतार लीजिए, फिर 1 बार गया, फिर 42 हो गया। ये 0 हो गया, 10 आ गया। अब ये संख्या हमने उतार ली। अब इसमें कितना हमारा जो है क्वोशेंट आएगा? देखिए हमारा क्वोशेंट जो आएगा यहां से देख लीजिए, 4 दूनी 8, 4 ते 12, 3 नहीं आएगा, 2 आएगा, तो कर दीजिए। तो 2 दूना 4, 2 चौको 8, 7 में से 4 गया, कितना बचा? 3, और 10 में से 8 गया 2। देखिए हमारा रिमाइंडर कितना आया? 23। उसमें जो रिमाइंडर आया था हमारा, उसमें भी 23 आया था, और इसमें भी रिमाइंडर अगर आया तो 23 आया। लेकिन वो हमारी जो विधि थी वो गुणनखंड विधि थी। वो विधि हम इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं कि उस विधि के ऊपर अभी प्रश्न करवाएंगे, जो हमारे, और जितने भी आज प्रश्न करवाएंगे वो सब सीटेट के हैं, टेट के हैं, और एसएससी के हैं, बैंक के हैं। जो थ्रू क्वेश्चन बैंक में आ चुके हैं वही क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, उन पर तैयारी करिएगा। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। इसका एक सूत्र आप लिख लीजिए, पूर्ण शेष। ये हर प्रश्न में काम आएगा। जब भी हम पूर्ण शेष निकालेंगे तो क्या होता है? प्रथम शेष। ये हमारा हो जाएगा प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुणे प्रथम भाजक। प्रथम भाजक जो 2 से गुणा किया था। फिर जब प्रथम शेष करेंगे तो हम जोड़ेंगे, द्वितीय शेष के बाद फिर गुणा करते चले जाएंगे। द्वितीय शेष में हम प्रथम भाजक का गुणा करेंगे, और जब तृतीय शेष की बात आती है, इसमें प्रथम भाजक और द्वितीय भाजक दोनों का मल्टीपल होगा, दोनों को गुणा होगा, यानी प्रथम भाजक इंटू द्वितीय भाजक। ये हमारा सारे सवालों में यही सूत्र लगेगा। जो भी क्वेश्चन देंगे उसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जब हमारे भाजक जो हैं, डिवीजर जो हैं, केवल 2 हो, और जो हमारा रिमाइंडर आए केवल 2 हो, तो हमारा ये सूत्र जो है केवल यहां तक चलेगा। जरा ध्यान से समझिएगा। क्या बताएं हम? अगर भाजक 2 हो, किसी संख्या को 2 और 3 से भाग कर रहे हैं, माना उदाहरण हम किसी भी संख्या को 2 और 3 से क्रमशः भाग करते हैं तो शेष 4 5 आता है। तो देखिए इधर जब शेष 4 5 आता है तो 2 शेष आए और 2 भाजक हो गए, तब यहां तक केवल यहां से यहां तक शेष लगेगा। और जब हम 3 में ऐसे करेंगे कि जब किसी संख्या को 2 3 7 से भाग करते हैं तो उसका रिमाइंडर हमारा 3 5 6 आता है, तो 3 शेष भी हो गए और 3 भाजक भी हो गए, तब हमारा एक पूरा सूत्र लगेगा। तो जब 2 हो तो केवल 2 लगेगा। एक चीज ध्यान रखना है। अब हम आगे प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1,
प्रश्न है हमारा, किसी संख्या में 5, 7, 11 से भाग देने पर 5 और 7 और 11 ये भाजक है हमारे। 5, 7, 11 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3, 1, 10 बचता है। तीन एक 10 बचता है। यदि उसी संख्या में यदि उसी संख्या में 385 से भाग किया जाए तो शेष क्या बचेगा? किसी संख्या में 5, 7, 11 हमें संख्या नहीं दी है, यही तो टॉपिक समझा रहे थे, इसमें संख्या नहीं दी है। किसी संख्या में 5, 7, 11 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3, 1, 10 बचता है। और यदि उसी संख्या में 385 से भाग किया जाए या भाग दिया जाए, लिख लीजिए, भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? हमें पूर्ण शेष निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 3 भाजक हो गए और 3 हमारे ये हो गए, तो पूरा ये सूत्र लगेगा। तो देखिए कैसे करेंगे हम, पहले लिख लीजिए तीनों भाजक 5, 7 और 11, ये तीनों भाजक हो गए हमारे। और शेष हमारे तीनों इधर लिख लीजिए 3, 1 और 10, ये हल है हमारा। अब पूर्ण शेष क्या आएगा? देखिए इधर हमने क्या बताया था, प्रथम शेष धन 3 प्लस प्रथम शेष के बाद हमारा क्या था, ये प्रथम शेष हो गया, तो प्रथम शेष को हम प्लस में कर लेंगे। जब द्वितीय शेष करेंगे, ये द्वितीय शेष, प्रथम शेष के बाद द्वितीय शेष करेंगे, तो द्वितीय शेष हमारा ये है, तब प्रथम भाजक होगा ये वाला 5, यहां तक हो गया प्रथम भाजक। चूंकि संख्या 3 है, 3 भाजक है, तो और आगे बढ़ेंगे, तृतीय शेष भी लेंगे। तृतीय शेष हमारा कितना है? 10। इसमें क्या था, प्रथम भाजक गुणे द्वितीय भाजक। प्रथम और द्वितीय ये दोनों भाजक हैं, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, राइट। अब ये 3 प्लस कर दिया, 5 से कम 5 हो गया, और 10 × 50, 50 × 7। अब हुआ कितना हमारा, टोटल देख लीजिए 3 + 5 7 × 5 = 35, 350। इसका योग कर लीजिए, 5, 3, 8, 350 है तो 358 आएगा। तो हमारा पूर्ण शेष कितना आया? 358। इसी तरह इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर ये हमें भाजक और शेष अगर ज्ञात हैं तो हम पूर्ण शेष निकाल लेते हैं कि इससे भाग किया जाए तो क्या शेष होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका उत्तर आ गया हमारा 358। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर, प्रश्न नंबर 2, किसी संख्या को, नोट करते जाइए, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। कितना है? शेषफल 1 आता है। जब इस भागफल को जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है,
वही चीज 2 से भाग दिया जाता है, तो तभी शेष आएगा, तब दूसरा आएगा। 2 से भाग दिया जाता है तो शेष 1 आता है। देखिए दोनों में 1 आता है। जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेष 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा? ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है। यदि संख्या को 6 से भाग किया जाए तो शेष क्या होगा? देखिए ये 6 से जो भाग आ रहा है, अब उस पर देख लीजिए, यहां लिख दिए भाजक, इधर लिखिए शेष। भाजक कितने हैं? पहली बार हम किससे भाग कर रहे हैं? जब किसी संख्या को 3 से भाग किया जाता है। किससे भाग किया जाता है? 3 से। तो प्रथम भाजक हमारा 3 हो गया। तब शेष कितना आया? 1। ये प्रथम शेष हुआ। अब उसी संख्या को जब हम 2 से भाग दिया जाता है, जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है, यानी दूसरा भाजक हमारा 2 हो गया, तब भी हमारा शेष 1 आता है। तो उस संख्या को, यदि उस संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो बात तो वही है। देखिए 3 दूनी 6, ये तो केवल भरमाने के लिए लिख दिया गया है, बाकी कोई बात नहीं। हम भाजक को गुणा कर लेंगे, मल्टीपल कर लेंगे, तो लास्ट में वही आएगा 3 दूनी 6। तो 3 दूनी कितना हुआ? 6। अब हम पूर्ण शेष निकालेंगे कि पूर्ण शेष क्या बचेगा, देख लीजिए वही वाला फार्मूला। देखिए इसमें 2 भाजक हैं, 2 शेष हैं, तो केवल यहां तक लगेगा। क्या? प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुणे प्रथम भाजक, बस। द्वितीय शेष प्लस प्रथम भाजक, यानी प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष प्लस प्रथम भाजक। तो ये कितना हो गया? 3 एक अन्नम, 3 एक कितना हुआ? 4। हमारा आंसर कितना आ गया? 4। यही हमारा आंसर होगा। इसी टाइप के हमारे क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ये सब एसएससी में पूछे गए हैं। किसी संख्या को 4 7 से भाग देने पर, किसी संख्या को 4 7 से डिवाइड करने पर हमारा जो रिमाइंडर आता है 2 और 1 आता है। यदि 28 से भाग करें तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा? देखिए बात वही है, हम 28 से भाग कर रहे हैं, लेकिन प्रथम भाजक द्वितीय भाजक 4 और 7 है, तो 4 और 7 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4 से 7 कितना हो गया? 4 सते 28। तो बात तो वही है 28। इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हम केवल वही देखेंगे प्रथम भाजक और द्वितीय भाजक। तो प्रथम भाजक और द्वितीय भाजक यहां लिख लेंगे, इधर शेष लिख लिया। प्रथम भाजक कौन कौन है? 4 और 7। प्रथम ये है, दूसरा भाजक 7। शेष देख लेंगे, प्रथम शेष 2 आया और दूसरा शेष हमारा 1 आया। प्रथम रिमाइंडर 2, दूसरा रिमाइंडर 1, प्रथम डिवीजर 4 और सेकंड डिवीजर 7। अब वही वाला हम पूर्ण शेष वाला सूत्र लगा देंगे। क्या करेंगे? पूर्ण शेष में क्या था? प्रथम शेष 2 प्लस, अब द्वितीय शेष 1 है, इनटू ये प्रथम भाजक। कुछ नहीं करना, बस
1 सेकेंड का सवाल है, अगर समझो तो 5 सेकेंड के अंदर देखते ही देखते हम इस प्रश्न को हल कर लेंगे। ये एसएससी का क्वेश्चन है, ये एसएससी का क्वेश्चन है, टेट सीटेट में भी पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 + 4 और 4 2 6, यही हमारा 6 उत्तर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक संख्या को दो, 3, 7 से भाग देने पर 2, 3, 7 से डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर जो आता है 1, 1 तथा 6 आता है। तो संख्या को 42 से भाग करने पर हमारा रिमाइंडर क्या होगा। देखिए समझने वाली बात है, यहां पर जो 42 दिया है तो 42 तो कर ही रहे हैं। देखिए 2 दूनी 6 7 42, ये समझने की बात है। तो आखिर लास्ट में दे देते हैं केवल कंफ्यूज करने के लिए, हमें वो नहीं देखना, हमें केवल भाजक देखना है और शेष देखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो भाजक हमारे देख लीजिए, बहुत जल्दी सवाल लगेगा, बहुत आसान है, समझने वाली बात है। भाजक हमारे देखिए 2, 3, 7, प्रथम भाजक, द्वितीय भाजक, तृतीय भाजक, प्रथम शेष, इनको क्रम से लिखेंगे वरना गलत हो जाएगा। अब पूर्ण शेष निकाल लीजिए, अब ये पूरा लगेगा। पूरा क्या लगेगा, प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष 1 है गुणे प्रथम भाजक 2 है प्लस, अब ये प्रथम शेष हो गया, द्वितीय शेष हो गया, अब तृतीय शेष की बात आती है 6 इंटू, अब ये प्रथम भाजक और द्वितीय भाजक दोनों का मल्टीपल हो जाएगा 2 और 3। अब कर दीजिए, कितनी देर लगेगी मालूम होना, तरीका मालूम होना चाहिए। 1 + 2 × 2 और 6 दूनी 12 36, तो 2 1 3 और 36 3 कितना हुआ 39। यही हमारा आंसर हो गया। ओके, कितना आसान है, और एसएससी में पूछा गया, रेलवे में पूछा जाता है। आप इसको देखते हैं, लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जब आप लोग पेपर देकर आइएगा, अभी तो कमेंट नहीं कर रहे हो, लेकिन जब पेपर देकर आएंगे आप लोग तब कमेंट जरूर करेंगे एक बार, ये हमारा वादा है। जब पेपर देकर आएंगे तब कमेंट करेंगे, अभी नहीं करेंगे, हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी संख्या को 4 और 5 से भाग दिया जाता है, 4 और 5 से भाग दिया जाता है, तो हमारा जो रिमाइंडर है 1 और 4 आता है। कितना आता है, 1 और 4 आता है। और जब इसे 5 और 4 से भाग करें, देखिए उलट दिया, जब 4 5 से भाग करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 1 4 आता है, और जब इसे 5 और 4 से भाग करें
तो रिमाइंडर क्या होगा? तब इसका रिमाइंडर क्या होगा? इसमें थोड़ा दो टाइप में लगेगा। अगर इस क्वेश्चन को बदल दे तो पहले तो हम वही दो वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ लिख लीजिए भाजक, यहाँ लिख लीजिए शेष। 4 5 से कर रहे हैं, शेषफल कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। पहले तो यही करेंगे। तो अब देख लीजिए 14 आ गया। तो पूर्ण शेष क्या हो जाएगा हमारा? पूर्ण शेष हो जाएगा वही चीज प्रथम शेष। तो प्रथम शेष हमारा क्या है? 1 है, प्लस अब द्वितीय शेष 4 है, इंटू प्रथम भाजक 4 है। ये प्रथम भाजक है ना, तो ये हमारा द्वितीय भाजक है, ये फर्स्ट और ये हमारा सेकेंड, राइट। तो अब जोड़ दीजिए इसको, 4 4 16 1 17, ये हमारा 17 आ गया। अब कह रहा है कि ये जो 17 आया है इसको जब हम 5 और 4 से भाग करें तो क्या होगा? तब 17 को हम 5 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे। देखिए 5 से किया तो 5 3 15, शेष कितना आया हमारा? 2 17, तो 2 शेष आ गया, राइट। अब जब हम 4 से करेंगे तो 4 से करेंगे तो रिमाइंडर इसमें तो 4 में भाग जाएगा नहीं, तो रिमाइंडर हमारा इसका कितना आ जाएगा? 3, यानी 3 शेष आ जाएगा इसका, क्योंकि 4 का 3 में भाग जाता नहीं, तो इसका रिमाइंडर 3 ही आएगा। इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 3 ही आएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा 2 और 3। कहने का मतलब ये हुआ कि जब संख्या को हम 4 5 से भाग करेंगे तो हमारा रिमाइंडर यानी 4 5 से डिवीजन करेंगे तो हमारा 1 4 आएगा, और जब इस संख्या को पलट देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 और 3। शेष हमारा कितना बचेगा? 2 और 3 शेष आएंगे। तो यहाँ पर शेष ही पूछ रहा है कि उसके शेषफल क्या होंगे, तो शेषफल 2 होंगे और 3 होंगे। ओके, अब हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगले वीडियो में आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वो अगला वीडियो जो है हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, जो कि हम ये कह सकते हैं कि एक प्रश्न उसमें का आप लोगों को जरूर मिलेगा, चाहे जैसा भी कंपटीशन हो। थैंक यू।